मौका है, योगी जी प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने अखंड भारत को अगर हम लोग चाहें युवा तो अपने जिंदगी नशे में ना बर्बाद करें। नशा नाश का कारण है, सदैव बोला करते हैं। भाई उस पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के युवा अभी भी नहीं समझ रहे हैं और सरकार चाहती है कि हमारे युवा सुधरे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, यही सदैव बोला जाता है। राष्ट्रवादी बनने का प्रयास करिए, जैसे वो इस्लामिक जो कीड़े हैं, दीमक हैं, वो इस्लाम के लिए जो कन्वर्टेड है वो दिनों रात लगे रहते हैं, मेहनत क्या करते हैं कि कैसे करके गजवा हिंद बनाया जाए। उसके लिए कई संगठन काम कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पर जो हमारे संगठन, चाहे हिंदू संगठन हजारों की तादाद में है, लेकिन एक नहीं है, ये भी एक पॉलिटिक्स का ही हिस्सा बना लिए हैं। तमामों संगठन है हिंदू तो की अगर बात करी जाए, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने अलग बना रखा है, आरएसएस मोहन भागवत का अलग है, और करणी सेना अलग है, हिंदू सेना अलग है, हिंदू एकता अलग है। तमामों किसी के विचार मैच नहीं करते। हम कहते हैं भैया सब एक हो जाओ, एक हो जाओगे मुट्ठी बनेगी। कोई आक्रांता हम लोगों के मातृभूमि पे, हमारे राष्ट्र पर कभी भी नजर उठा के नहीं देख सकता। डर होगा, दहशत होगा। तो आप लोग जो है अब आए साथ हमारे, और एक साथ आवाज बुलंद करें अखंड भारत के लिए कि जो देश चल रहा है, हमारा जो राष्ट्र चल रहा है, किस मूल संविधान और कानून से चल रहा है, तो उसको परिवर्तन कराएं। यह अति आवश्यक है, क्योंकि मुगलों का जो नीति रही, यहां आए थे लूटने के लिए, धर्मांतरण के लिए। उसके बाद जो यहां पर मंगोल आए या जो है तुर्किस्तान वाले आए, तमामों लोग आए। ऐसे ही 1700 ईस्वी और 1800 ईस्वी के दौर में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जो शासन किया और यहां पर अपना नियम कानून बनाया कि कैसे यहां पर देश में राज करना है, भारत पे राज करना है, तो अखंड भारत पे इन लोगों ने राज किया। और राज करने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तो इन लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। और छोड़ करके गए तो वही कानून, मतलब जो वो लोग यहाँ पर लूटने पाटने काट मार करने के लिए आए थे, वही कानून अभी भी भारत में चल रहा है। यानी कि 2025 चल रहा, वही कानून है। 1950 के बाद तो कांग्रेसियों ने किया है, यहाँ पर अमेंडमेंट 77 संशोधन किए हैं इस्लामियों के लिए। और वो उनके डीएनए में ना ही राष्ट्रवाद है, ना ही सनातन का कोई, जैसे सनातन पृथ्वी रही, सनातन का कोई भी दर्शन उनके अंदर नहीं है। केवल देखने के लिए है कि वो ढोंगी होते हैं और पॉलिटिकल मेढक हैं, बरसाती कीड़ा हैं, कि उस समय जो है जब चुनाव आता है तभी कि मैं जनेऊ पहनता हूं, बल्कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ अंदर पहनी जाती है। और सबको पता है फिरोज खान कौन थे, इंदिरा खान कौन थी, उसकी जो है 7 फेरे लेके शादी हुआ था कि निकाह हुआ था मस्जिद में। इंदिरा के बारे में पता होगा, पंडित नेहरू के भी बारे में पता होगा, कमला नेहरू के बारे में पता होगा। जिनका शासन था वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवा लेता है, लेकिन अब सच्चाई लोगों को पता चल रही है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी इमरजेंसी कंगना रावत जी दिखाई हैं, तो उसको भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कैसे संविधान का गला घोटा गया 1976 में, जब 42वां संशोधन हुआ, धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, समाजवादी जोड़ दिया गया, जो कि विदेशी परंपरा रही है। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया 1947 में, प्रेमजी भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना पाकिस्तान ले लिया कि हम पाक है तो नापाक है, हम लोग की विचारधारा अलग, हम लोग के तीज त्योहार अलग, हम लोग की संस्कृति अलग, हम लोग की सोच अलग। फिर भी ये गांधी यहां पर दे के चले गए कि आप यहां पे भाई धर्म के आधार पर बंटवारा, सबको वहां पे चले जाना चाहिए था ना, परंतु ये हुआ कि इनको यहां पे दे दिया गया। अब सोचो, 4 बीबी 40 बच्चे, जो प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद साहब की जो सोच थी, जो लोग जिसको मानते हैं, बल्कि देखे भी नहीं, ना जानते हैं ना पहचानते हैं, केवल एक विचारधारा है, मजहब है, कोई धर्म नहीं है। रिलीजन और मजहब कोई धर्म का हिस्सा नहीं है, ये सोच है, एक विचारधारा है। सनातन ही एकमात्र धर्म है। तो ये विचारधाराएं, ये मजहब, ये लोभ लालच के कारण पैदा हुई हैं। लोभ लालच को त्यागो, राष्ट्रवाद से प्यार करो, सब कुछ खत्म ना हो जाए तो बताना।
सभी को मैं हमेशा बारंबार ये सब बातें बताया करता हूं। जो अगर सोच को नहीं बदलोगे, भाई पोरुष, हमारे महाराज सम्राट पोरुष को सिकंदर पूरे विश्व में, पूरे एशिया पे राज किया, मैसेडोनिया से आया था और मैसेडोनिया लौट गया, परंतु पोरुष का ये कहना था कि देखो, जब वो बोले ये अलेक्जेंडर सिकंदर कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो मैं यही बात फिर से उसी मुद्दे पर लेके चला आया। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने तुमको पहले समझाया था अलेक्जेंडर, तुम समझे नहीं, और हमारी मातृभूमि, हमारी जैसे मां होती है जिसके गर्भ से पैदा होते हैं, जहां पे हम जन्म लेते हैं, और वो हमारी अखंड पृथ्वी, कोई विदेशी यहां पे घुस नहीं सकता मेरे रहते हुए। उन्होंने शपथ लिया था, और मेरी सोच को, मेरे कर्मों को, आप मेरे पूरा राज जीत सकते हो, जो आपने सब कुछ छीन लिया है छीन सकते हो, लेकिन मेरे विचारधारा, मेरे कर्मों को आप नहीं छीन सकते हो। कर्म, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी सोच है, आप भले मेरा गर्दन काट दोगे, मेरे को मार दोगे, परंतु मेरी सोच को नहीं मार पाओगे, जो कि मैंने आपके अंदर बीज अंकुरित कर दिया है। आपकी पूरी मैसेडोनिया या एशिया, या जहां पे आप कब्जा करें, चाहे आपका जो गृह जनपद है वहां के आप याद करोगे। और उन्होंने पूछा था कि क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जो राजा के साथ राजा बर्ताव करता है वही आप हमको सलूक करिए, अगर चाहे गर्दन उतारना हो तो गर्दन उतार दीजिए। कईयों बार इन्होंने खुद पोरुष ने माफ किया, हमेशा हराया, लास्ट बार वो छल से जीता, ये अपने बल से जीते, अपने कर्मों से लड़े, और धोखा ही धोखा मिला। क्योंकि यहां पर भारत में सब लालची हैं। अखंड भारत की कल्पना कैसे करी जा सकती है? चाणक्य जैसे गुरु भी नहीं है, चाणक्य जैसे लोग भी नहीं है, सब अपना घर बनाते हैं, अपने घर के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने बीबी परिवार बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। अब परिवार में भी एकता नहीं है, आज के समय में परिवार भी जो है खंडित है। पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, संस्कार था, अब सिंगल फैमिली। जो नई नई बेटियां आ रही हैं, नई नई बहुएं आ रही हैं, वो माँ बाप को अलग कर देती हैं, भाई बहन को अलग कर देती हैं, अपने पति के साथ भी अत्याचार दुराचार करती हैं। क्योंकि बॉलीवुड जिहाद भी हो रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो लव जिहाद भी हो रहा है। तो लव जिहाद जैसे पहले जो कॉलेज में पढ़ती थी या ये सब चीजें, तो जब शादी होकर चली आई हो तो अपने पति के लिए तो आप समर्पित रहो ना। और वो इसीलिए वो आजादी, पति चला जाए नौकरी करने के लिए, और वो पता चले कि अपने जो भी क्लासमेट रहा है, चाहे एक्स रहा है, बॉयफ्रेंड, उसको बुला लेती हैं, घर में अय्यासी करती हैं, इससे रिश्ते भी टूटते हैं। और उन लोगों के यहां बात करी जाए तो 9 साल में शादी हो जाती है। वो लोग केवल पर्सनल लॉ को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, ना अपने यहाँ भारत की दंड संहिता न्यायपालिका को मानते हैं, ना ही विधायिका को मानते हैं, ना ही कार्यपालिका को मानते हैं। और संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, वरना गजवाए हिंद हो ही जाएगा। तो इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, और कि कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है, कोई भाई भाई नहीं होता, और हिंदू तो कभी भाई हो ही नहीं सकता। इस्लाम में बहन को भी चारा समझा जाता है। बहन का इस्लाम में बहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में बहन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहन सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु है, कोई पर्दा नहीं है, केवल बाहर पर्दा है, बाहर के लिए पर्दा है। जैसे कि घर से बाहर निकले हैं तो बुर्का पहन के, नकाब पहन के, हिजाब पहन के निकलती हैं, तो वो बाहर के लिए है। घर में वो लोग पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला अपने भाई के साथ हलाला होता है, आप लोगों ने सुना होगा। और शादी जो होती है वो घर ही में होती है। कहने का मतलब ये है कि घर में ही शादी होती है, क्योंकि अपने भाई के मिजाज से वाकिफ होती हैं वो लोग, अपने जो है कजिन से वाकिफ होती हैं। इस्लाम में भाई बहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अपने जो भाई बहन, जैसे भाई के सर में दर्द हुआ तो बहन आती है सर दबाने के लिए, तो भाई बहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम धर्म में। तो वो सेक्स फ्री है, सब कुछ वो है, और उसी से निकाह कर लेती हैं वो लोग। और पहले दूध का बढ़ावा था, वो भी बढ़ावा नहीं है। कैसे भी रिप्रोडक्शन हो, कैसे भी गजवा हिंद बनाना है। मौलाना जो होते हैं वो लव जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो सरकारें जो संविधान है उसके हिसाब से चलेंगी, या संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका हमारे यहाँ उसी पे चलेगी। तो हमारे यहाँ सभी सनातनियों को अब एकजुट होना पड़ेगा, साथ आना होगा, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग 78%, 80% हैं, तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातियों में बांटे हैं, फूट डालो राज करो। तो हम बारंबार कहते हैं बटोगे कटोगे, योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं हमारे महाराज जी की बटोगे कटोगे, मोदी जी भी कहते हैं कि सबकी निगाहें भारत पर हैं, भारत को जानना पहचाना चाहती है और राज करना चाहती है, विनाश करना चाहती है। हमारे राफेल रखे रह जाएंगे, ब्रह्मोस्त्र रखे रह जाएंगे, या F-16 या F-15 या F-19 सब रखे रह जाएंगे, परमाणु बम सब रखे रह जाएंगे, सब लोगों का कब्जा हो जाएगा। बांग्लादेश का उदाहरण देखा, भूल गए होंगे आप लोग इतिहास, चाहे पाकिस्तान 1947 में जो हुआ, चाहे 1990 में कश्मीर वाला कांड हुआ, कश्मीर फाइल बनी। बांग्लादेश में 9 राज्य, हमारे भारत में टोटल 28 राज्य है, 9 स्टेट की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर बात करी जाए तो हमारे यहाँ टोटल 800 जिले हैं, लगभग 250 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। 800 जिलों में से लगभग 250 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर बात करी जाए 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। हमारी बॉर्डर की लगती सीमाएं हैं 300 तहसीलें, 300 तहसीलों की पूरी तरह से डेमोक्रेसी बदल चुकी है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे यहां घटिया संविधान है, जनसंख्या नियंत्रण पे लगाम नहीं लगाया जाता है, और ना ही सबके ऊपर जो है अनिवार्य किया जाता है। संविधान है तो सबके ऊपर संविधान लागू हो कि अगर हमारी उम्र जो है, पहले तो इंदिरा गांधी ने नसबंदी लेके आई थी, इमरजेंसी भी लगाई थी, और कांग्रेसियों ने तो ढेर सारे महाबाप किए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 अल्पसंख्यक आयोग, 1995 वफा बोर्ड। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो 2006 माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया 2006 में, मनमोहन जी की सरकार थी। 2010 में FCRA कानून लेके आए, जो खाड़ी देशों से फंडिंग होती है, 57 मुल्कों से फंडिंग, जो इस्लामिक देश बन चुके हैं। ये पूरे देश में ये दीमक फैल चुका है इस्लामिक नाम का। तो कैसे भी करके भारत को गजवा हिंद बनाना है, इस्लाम के प्रचार प्रसार और मदरसा तालीम जिहाद के लिए फंडिंग जो हो रही है। कहते हैं कि हमारे इस्लाम को न मोदी मिटा सकते हैं, ना योगी मिटा सकते हैं, किसी के बम में दम नहीं है कि हमारे इस्लाम को जो है यहाँ से भारत से खदेड़ सकता है। तो हमारी विचारधारा अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे तो हम लोग खदेड़ देंगे। संगठित तो हों आप लोग। और ऐसे ही FCRA कानून के तहत 85 मुल्कों से ईसाइयत के प्रचार प्रसार, मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल हो गया, चाहे मिशनरी हो गया, चाहे SC बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो तमामों अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं, उसके संस्कृति को प्रचार प्रसार करने, वहाँ के कल्चर को प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ की बहन बेटियां बर्बाद होती चली जा रही हैं, उस शिक्षा को लेकर के यहाँ के लोग पढ़ाते हैं तो बड़ा गर्व फील करते हैं कि हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा, हमारा बच्चा तो मिशनरी में पढ़ रहा, हमारा बच्चा तो इंग्लिश शिक्षा ले रहा है। इस तरह की तमाम बातें हैं। वैसे ही प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल बनाया गया 2011 में, तो ये महाघातक है, क्योंकि हिंदू वहाँ पर अपना जो है कंप्लेंट नहीं कर सकता है। अगर हिंदू बहन बेटियों के ऊपर आरोप या जो है कोई भी कांड हो जाता है तो हिंदू वहाँ पे नहीं, हिंदू ही आरोपी होगा, उनको ही वहाँ पर सबूत पेश करना होगा। ये जॉर्ज सोरेश ने और ये जो सोनिया गांधी मनमोहन जी की सरकार थी, इनके इशारे पर वो अपना यहाँ फंडिंग करता था ईसाइयत के लिए, तमाम सब चीज़ें थी। इटलिन बाई थी, ये इटलिन बाई जो है, या कांग्रेस खतरनाक है। दिल्ली वाला चुनाव भी चल रहा है, तो दिल्ली चुनाव में अब आप लोग सतर्क हो जाए, कैसे आप लोग को जागरूक किया जाए। केजरीवाल जो है भ्रष्टाचारी इंसान जो है, 10 साल राज किया और शराब घोटाला भी किया, और बिजली के नाम पर भी तमाम घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, और ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो है, इसके जो स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर, वो भी जो है जेल में हैं, और इसके जो उप मुख्यमंत्री था मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में हैं, और इसके तमामों लीडर जेल में हैं। और अभी जो बातें हो रही हैं तो उसको भी टिकट दिया गया विधायकी का। जो शाहीन बाग वाला जो कांड हुआ था, जिसमें शाहरुख था, पुलिस वाले के ऊपर जो है गोली चला दिया था, और शाहीन बाग में CAA को लेकर के, NRC को लेकर के या CAB को लेकर के कितना धरना प्रदर्शन हुआ था, शाहीन बाग की शेरनियां निकली थी बाहर तो वही बात है, वैसे ने भी बोला था ये बात। तो इसको जो वहाँ का पार्षद था, तो पार्षद ने हमला करवाया, अपने घर पे पेट्रोल बम
जो है बना के रखा बोतलों में, और साजिश के तहत हिंदुओं के ऊपर, हिंदू जो भी उनके पुलिसकर्मी थे, आईएएस थे, पीसीएस थे, या कोई भी बड़ा से बड़ा वीआईपी था, तो इसने जो है षड्यंत्र रच करके मरवाया, सब कुछ किया। और न्यूज सब लोगों ने देखा होगा, अभी ताजा ताजा देखा जाए तो 4 साल भी नहीं बीता तब की ये घटना है, 2020, 2019, 2020 की घटना है। तो ऐसे लोगों को टिकट दे देता है केजरीवाल, और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और जमानत, मतलब इन लोगों पर हर तरह से गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गैंगस्टर एक्ट जिसको लग जाए, या हमारे यहाँ यूएपीए या एनएसए लग जाए, तो वो मतलब जमानत मांग रहा है और कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो केजरीवाल हैं भाई अपराधी। भाई 1991 में जो आया हमारे यहाँ संहिता, तो उसमें क्वालिफिकेशन नहीं दर्शाया गया, या चाहे मान चलो कि 48 घंटे की अगर जिसको एक तरीके से सजा हो गई 48 घंटे के लिए, अगर उसमें रख दिया गया 48 घंटे, तो उसको सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है, चाहे प्यून हो, चाहे वह क्लर्क हो, बाबू हो, या मैनेजर हो, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, आईएएस पीसीएस नहीं बन सकता, एक दाग लग जाता है ना। बच्चे, जब भी संभल वाली घटना हुई थी तो कहा गया था ना कि जब अनुज चौधरी जी थे और इसको अखिलेश ने धुआं उड़ा दिया, सब कुछ किया पॉलिटिक्स के कारण, तो वही ऐलान किया जा रहा था माइक पे कि बच्चों अपना आप लोग करियर ना खराब करो, एक बार एफआईआर अगर दर्ज हो गया तो आप लोगों का करियर खराब हो जाएगा। करियर खराब होने का मतलब कहीं सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहीं आप नहीं जा सकते हैं। तो यही समझने की चीज है, ये विस्तृत बातें हैं। कभी कोई जनसभा होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग बुलाएं मीटिंग के लिए जनसभा में, तो मैं आप लोगों को संबोधित करूंगा, विस्तृत बताऊंगा। इतना समय नहीं होता है बताने के लिए। तो राष्ट्रवाद की भावना लेके आए, अखंड भारत की सोच रखें। महाकुंभ चल रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, तमाम तरह की वो हो रहा है, लेकिन अब कुंभ से सीखें। बाहरी लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने हिंदुत्व को पहचान रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ ढोंगी लोग भी पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिहादियों का अंत तभी होगा जब हम लोगों की यहाँ जो किताबें हैं इसको बैन करना पड़ेगा, जो ये सब किताबें हैं इसको बैन करना पड़ेगा। यही बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की नस्लें खराब कर रहे हैं। और एजुकेशन, माई काली की जो शिक्षा रही है, वो कहा था कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, तो वही नीति रही है, बर्बाद कर ही चुका है। अभी देखा जाए तो कल की जो न्यूज है, वफा बोर्ड को लेकर के आया था, ये जो जेपीसी का गठन किया गया था, जेपीसी में जो विपक्ष के जो नेता थे 44 उसमें अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए बोले थे, उसको अस्वीकार कर दिया गया है। और यही संजय सिंह, यही जो हमारे यहाँ जो 24 सांसद गए हैं वहां पर, वही विरोध कर रहे हैं, अवैसी विरोध कर रहा है। संजय सिंह मतलब हिंदू है और वो विरोध कर रहा है। ऐसे ही हिंदू जितने भी सांसद हैं, अखिलेश यादव भी विरोध कर रहा है। तो ये हिंदू ही हिंदू के दुश्मन है। हमको उन ताकतों से, विदेशी ताकतों से लड़ने से पहले, उन आक्रांताओं से लड़ने से पहले हमारे यहां जो सेकुलर हिंदू हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। विचारधारा अपना कर्म दिनों रात करते रहे, और विचारधारा अपने मातृभूमि के लिए, मां के लिए, जिस गर्भ से पैदा हुए, उनका कर्ज हम लोगों को चुकाना है। जय श्री राम, वंदे मातरम।